नाज़रीन तहरीक-ए-इंसाफ़ को इन तनकीद और एहतजाज के बाद होश आ ही गया। चूँकि अब तहरीक-ए-इंसाफ़ ने फ़ैसला किया है कि जेफ़री रॉबर्टसन की खिदमात इमरान की आलमी अदालत के अंदर जो केस चलेगा, उसके अंदर इनकी खिदमात नहीं ली जाएँगी। और जो ख्वाजा आसिफ़ हैं, उन्होंने इसके ऊपर ज़बरदस्त एक तबसरा किया है। और जो उन्होंने तबसरा किया है, काफ़ी जो है वो आँखें खोल देने के लिए काफ़ी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो वकील इमरान का हुआ है, तो ये आलमी फ़र्में हैं, आलमी लॉबीज़ हैं जो एंटी पाकिस्तान काम कर रही हैं, उन्होंने इमरान को करके दिया है। अगर ख्वाजा आसिफ के इस बयान को दुरुस्त मान लिया जाए और जो कुछ पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ़ के हाथों हुआ है, उन तमाम को अगर लिंक किया जाए तो ये एक खौफनाक चीज़ सामने आती है कि कैसे हमारे जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान गैर मुल्की जो लॉबीज़ हैं उनके कैसे आला कार बने रहे, कैसे उनके हाथों की कठपुतली बन के यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने तबाही झाड़ू फेर के रख दिया। पाकिस्तान के इदारों के सामने पाकिस्तान की अवाम को ला खड़ा कर दिया। पाक फ़ौज जैसे इदारे के अंदर बगावत के जो है वो भरपूर तरीके इंसाफ़ की जानब से कोशिशें की जाती रहीं। और अगर ये सारी हकीकत है तो फिर एक खौफनाक चीज़, एक खौफनाक नताइज हमारे सामने आते हैं कि इमरान खान ने जो कुछ 9 मई को किया, तो फिर लाज़मी बात है इसके पीछे भी वही लॉबीज़ होंगी जो एंटी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान को टूटता हुआ, पाक फ़ौज को कमज़ोर होता हुआ देख रही हैं। और अब सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस प्रेशर के अंदर कि अवाम जो है वो इनसे नाराज़ है, गम और गुस्से के अंदर है कि आपने एक ऐसे मलूनों की जो शख्स जो है वो वकालत करता रहा है और पाकिस्तान दुश्मन शख्स है, जिसकी दुश्मनी इस्लाम से, पाकिस्तान से कहीं पर ढकी छुपी नहीं, ऐसे शख्स को आप अपना वकील मुकर्रर कर रहे हैं, तो वो रेजिस्टेंस जो पाकिस्तान के अंदर पाई गई, उसको देखकर तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, अब ट्वीट कर दी है कि हम जो है वो इनकी खिदमत नहीं ले रहे।